धमकियां और अमन साथ साथ नहीं चल सकते। ट्रंप रवैया बदलें या जंग के लिए तैयार रहें। ईरान की जानिब से सख्त बयान सामने आया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात अभी रुके हुए हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे की वजह से। और उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि जी जनाब, जैसे ही जनाजे के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, अगर ईरान ने बात मान ली तो ठीक है, वरना उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। यानी एक दफ़ा फिर धमकियाँ दी गई हैं। उसके जवाब में ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है। क्या आने वाले दिनों में अमन मुज़ाकरात कामयाब नज़र आते हैं या फिर किसी जंग का ख़दशा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया ट्रंप के रवैये से जो है वो परेशान है। ट्रंप इस हद तक दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहते हैं कि अब तो उन्होंने फीफा में भी अपनी हाँ जी, मुदाखलत कर बिल्कुल। दी बस और बड़ी अपने हैरत की प्लेयर्स को बात है। बचाने के लिए। और फीफा से मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये कैसे मान लिया। ये बरसबील तस्करा बात हो रही है, सिर्फ रवैये की बात है कि जब आप दुनिया का खुद को फ़िरौन समझना शुरू हो जाएँ और खुदा समझना शुरू हो जाएँ, तो फिर आप समझें कि आपका ज़वाल शुरू। आपका अब जो डूबना है, फ़िरौन जो है वो तय है, वो बिल्कुल। समंदर में डूबा था, ये भी समुंदर में ही डूबेगा, ये फ़िरौन भी जो है। और इसके मुतल्लिक़ अब्बास अराग़ची ने बिल्कुल सही कहा कि ये धमकियाँ जो हैं, ये अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होंगी। इसकी वजह ये है कि आप किसी को धमका कर अमन पर तैयार नहीं कर सकते हैं। आप किसी के साथ दोस्ती के साथ रह सकते हैं, आप किसी के साथ बराबर की सतह पर बात करके। अगर आप ये कहें कि ये तबाह कर देंगे, तो मैं आपको सिर्फ एक बयान बताता हूँ। बाकर कालीबॉफ की जगह पर गरीबाबादी को मुकर्रर किया गया जी, है। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत में आपने हम्मस को बड़ी ताकतों की अमाजगाह नहीं बनने दिया जाएगा बिल्कुल, और असले की नुमाइश नहीं करने दी जाएगी। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही है। सीधा सीधा अमेरिका के मतलब कहा कि अब भाई निकलो यहाँ से। तो ये इनका निकलना ठहरा है। ये आपने हम्मस जो है ये एक रहेगी और इसी तरह से ईरान के कब्ज़े में रहेगी। ईरान ही इस पर टोल टैक्स भी लेगा। आपने देखा कि अभी ईरान से हटकर अमान के साहल की तरफ अमरीकी बहरिया की निगरानी में कतर का एक जहाज़ जो है, ऑयल टैंकर जो है, वो उसने गुजरने की बिल्कुल, कोशिश की, प्रोजेक्टाइल आके लग गया, बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाइल आकर लग गया। अब ये वो चीज़ है जो कि ईरानियों के अज़म और हौसले का को बयान करती है। और वो बताते हैं कि उन्होंने जिस बात का इरादा किया है कि आपने हर्मज़ अमेरिका के या गल्फ़ के या इसराइल के कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो नहीं तो रहेगी। नहीं रहेगी, जो भी गुज़रने की कोशिश करता है उस पर प्रोजेक्ट आके लग जाता है। लग जाता है। तो ये वो सूरत-ए-हाल है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को धमकियाँ लगाने की बजाय सुलह-जोई की बात करनी चाहिए। देखें, अमन तभी कायम रहेगा जब अमेरिका अमन कायम रखना चाहेगा। ये तो अमेरिका के ट्रंप की समझ में ये बात क्यों नहीं मैं आती? वो आपको क्यों बताता ये हूँ, ऐसी ट्रंप की हरकतें समझ करता में है? क्यों नहीं आती। ट्रंप असल में इस जंग को नवंबर तक खींचना चाह रहे हैं। ये मैं आपको अच्छा, नई खबर यानी देने मिड लगा टर्म हूँ। इलेक्शंस तक। देखिए, वो चाहता है कि मैं नवंबर तक आपने हरमज़ पर किसी न किसी तरीके से मौजूद रहूँ। यानी मैं अच्छा। अपनी मौजूदगी जो है, उसको कायम रखूँ और फिर मैं कहूँ कि मैंने जी ईरान के साथ जो है, देखें ये इतने सालों का मसला था, इसको लेकर वो इलेक्शन में जाना चाहता है। हुँ, अब अगर वो हटा, तो उसकी शिकस्त होगी। आपको याद है जब दुनिया ये कह रही थी कि ट्रंप हमला नहीं करेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल। अमेरिका करेगा। उसको अपनी सुपर पावर के होने की जो वो वो एक इल्ज़ाम जो है इल्ज़ाम ना, है, मैं सुपर पावर हूँ। ये ज़ोम जो है उसको उस तरफ ले जाएगा। तो ये उस जंग की तरफ चला गया। अब ये नवंबर तक रुकना चाहता है और उसके लिए ज़रूरी ये है कि गोलाबारी जो है ओरिजिनल गोलाबारी ना हो, तो बयानात की गोलाबारी जारी रहे। इस तरफ से वो कोई बयान देता है, उसके बाद ईरान को बयान देता है, मामला एकदम से जो है भड़क उठता है और उसके बाद जो है लोगों को लगता है कि जंग अभी जारी है और जंग हो रही है। दुनिया की तिजारत तबाह होती है तो हो जाए, क्योंकि अमेरिका उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होता है। डायरेक्टली इफ़ेक्ट कौन होता है? यूरोप होगा, एशिया की वो रियासतें जो कि वहाँ यहाँ से तेल खरीदती हैं। अमेरिका के पास तो अपना भी बहुत सारा क्रूड ऑयल है, हालाँकि कीमतें उसकी भी बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद वो किसी न किसी तरह से एक बड़ी इकॉनमी जो है, वो सस्टेन कर जाती है, वो रह जाती है। अब वो धमका रहा है और इसका मतलब ये है कि इस धमकी का जवाब ईरान देगा। ये 9 जुलाई, आज 7 जुलाई में हम खड़े हैं। बिल्कुल। 9 जुलाई परसों आ जानी है। हुँ, परसों तजदीद तकवीन जब मुकम्मल होनी है, उसके बाद वो पहले 30 दिन का जो टेन्योर था वो भी ख़त्म हो जाना है और उसके साथ ही जो है नए माहे के लिए बातचीत शुरू होगी। उससे पहले ये धमकी लगाना कि ईरान हमारी शराइत पे आएगा। देखिए, ईरान की 3 शर्तें इनको मानना ही मानना है। 4 शर्तें जो हैं, मैं उनको गिनवा देता हूँ हाँ जी, दोबारा। आपने हरमुज़ पर कंट्रोल बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान का रहेगा।
ईरान अपनी एटमी रोल बैक नहीं करेगा टेक्नोलॉजी को, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो जो है वो 2000 तक जो है महदूद नहीं करेगा। वो ICBM भी बनाएगा और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं 4000 से ऊपर की रेंज का भी बनाएगा। इसके साथ साथ जो चौथी और अहम चीज़ है वो उसके मुंजमद असासे हैं जो कि कतर समेत तमाम ममालिक को वापस करने हैं। $6 अरब तो सिर्फ कतर को वापस करना है, बाकी उसके अलावा भी जो 18 अरब डॉलर है वो अमेरिका के पास मुंजमद है, तो वो सारे इनको वापस करने हैं, चाहे आप मरहलावार वापस करें। और तेल की तिजारत को आज़ादाना तौर पर उसको देना है ताकि वो अपना तेल जो है बैनुल कौमी मार्केट। तो आमिर भाई वो तो उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं किसी तरह ईरान के जो है ना वो तकरीबन 24 या 26 अरब डॉलर हैं उनको हड़प कर लिया जाए। देखिए ये अब हो नहीं सकता, ये अब हड़प इसलिए नहीं होगा कि आपने हर्मज़ की कुंजी ईरान के पास आ गई है। ये एक ऐसी समझे एक ऐसा तोता है जिसमें इस पूरे मिडल ईस्ट की जान है। बिल्कुल। ये आपने हर्मज़ इस तरफ से ये तोता पकड़ा जाएगा, दूसरी तरफ से बाब मंदब वाला तोता पकड़ा जाएगा, उसमें यूरोप पूरे की जान है। तो ये तमाम मिडल ईस्ट और तमाम यूरोप जो है वो इन दो तोतों में उनकी जान बंद है और ये जान अब ईरान के हाथ में है। यानी अगर वो 26 अरब डॉलर वापस नहीं करेंगे तो भाई आपने बाबुल मंदब और आपने हरमज़ ये दोनों बंद है, फिर निकल के हाँ, फिर कोई नहीं निकल के दिखाएगा। तो फिर वो इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो दोबारा से भड़क जाएगी। मैं इसको यूँ समझ रहा हूँ कि देखें अभी अमन चल रहा है, अभी वहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तजदीद तकफ़ीन हो रही है, इस दौरान भी जहाज़ गुजरने नहीं दिया पासदारान इनकलाब की बहरिया ने, और अमरीकी जहाज़ों की निगरानी में जहाज़ गुजर रहा था। देखिए अमेरिका ने उसका उन्होंने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की, वो नहीं, बिल्कुल ना अलर्ट बैठे हुए हैं वहाँ ना पे। सिर्फ आंखें बंद की बल्कि उन्होंने ये मौका नहीं दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मैं एक हफ्ते के लिए मौका सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि तजदीद तकफ़ीन हो जाए, ईरान ने इसका लिहाज नहीं किया। तो आमिर भाई इसका मतलब ये है कि मौका ट्रंप नहीं दे रहा, मौका भाई ईरान दे रहा है। ईरान दे रहा है और ईरान आपको किसी चोर रास्ते से तजारत नहीं करने देगा। देखें अगर ईरान ये अमान के रास्ते से जहाज़ों को गुजरने दे तो इसका मतलब है आपने हर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। और ईरान ने जो 20,000 डॉलर या 15,000 डॉलर या जितना भी उसने टॉल टैक्स लगाना है उसका वो दावेदार नहीं रहेगा। अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो वो अपनी तमीर व तरक्की में जो अरबों डॉलर उसका नुकसान हुआ है इस जंग के दौरान उसको पूरा कैसे करेगा। अगर आप ये कहें कि जो उसको असासे वापस किए जाएंगे तो वो तो उसके जेन्युइन नेचुरल असासे हैं, वो तो हैं ही उसके भाई। जंग के नुकसान के असासे नहीं हैं, ये वो असासे हैं जो आपने 79 में हड़प किए थे और अब उनकी मालियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उस ज़माने में डॉलर की ये प्राइस नहीं थी, लेकिन अब डॉलर उनके लिए प्राइसेबल है, उनको उसकी ज़रूरत भी है। तो ना सिर्फ ये डॉलर्स उनको जो 24 अरब डॉलर्स हैं ये मिलेंगे, बल्कि उनको तजारत की इजाज़त मिलने जा रही है। वो अपना तेल आलमी मार्केट में भी जो है डॉलर्स और जुआन की बदल में देंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है ये मौजूद है, लेकिन ख़तरा अपनी जगह पर आज भी मौजूद है। ट्रंप के बयानात ने पहले भी जंग को भड़काया है। मैं आपको बता दूं ट्रंप को अब भी होश के नाम लेना चाहिए। अब अगर भी उसने होश के नाम न लिए तो मिडल ईस्ट समेत उसके तमाम जो हमायती हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें इसराइल भी शामिल है और उसमें वो मालिक भी शामिल है जो अमेरिका को अड्डे फराहम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।